ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है रूस से, जहां के कजान शहर में एक ऐसा हमला हुआ और इसका वीडियो जो सामने आया उसे देखकर हर कोई दहल गया और हर कोई याद कर रहा है अमेरिका का 9/11। जी हां, जैसे अमेरिका में 9/11 जो हुआ था वैसा ही कुछ नज़ारा रूस के कजान शहर में देखने को मिला शनिवार की सुबह। सेम वैसा ही हमला हुआ और रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसके मुताबिक कजान पर 8 ड्रोन अटैक किए गए थे। इनमें 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर हुए हैं। हालांकि खबर ये आ रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। आपको बता दें कि कजान शहर है कहाँ। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को जो है उससे करीब 720 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये अटैक किसने किया? ये अटैक किया है यूक्रेन ने। जी हाँ, एक तरफ यूक्रेन पर लगातार अटैक जो है वो रूस की तरफ से किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन भी अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही साथ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है इस अटैक को अंजाम देने में। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर पड़ता है और अभी तक जो जानकारी आई है हमले में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर हमले के कई वीडियो हालांकि वायरल हो रहे हैं जिसमें कई ड्रोन इमारतों से टकराते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इन हमलों के बाद कजान समेत रूस के 2 एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया है। अमेरिका में ऐसा ही वाकया साल 2001 में हुआ था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इसी तरह से प्लेन हाईजैक कर हमला किया गया था। अगर रूस की बात करें तो कजान शहर में यह हमला हुआ और अभी तक किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं आई है। लेकिन इसके पहले शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क बॉर्डर पर अमेरिकी मिसाइलें दागी थी और इसमें 6 लोग मारे गए थे। इसके तुरंत बाद रूस ने रिटेलिएट किया, जवाब दिया और रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन के मुताबिक रूस ने कीव में जिस इमारत को निशाना बनाया था वहां से कई देशों के डिप्लोमेटिक मिशन ऑपरेट होते थे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि वे जंग खत्म करने के लिए पुतिन से बात करेंगे। इधर रूस पर 4 महीने में दूसरी बार 9/11 जैसा हमला देखने को मिला। रूस पर 4 महीने पहले भी 9/11 जैसा हमला हुआ था और यूक्रेन ने रूस के सारातोव शहर में 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई को निशाना बनाया था। इस शहर में रूस का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस भी है। हमले में 4 लोग घायल हुए थे और इसके बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन पर 100 मिसाइल और ड्रोन दागे थे। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा घायल हुए थे। तो लगातार ये वॉर जो है वो चल रहा है। इधर यूक्रेन पर रूस के न्यूक्लियर चीफ की हत्या के भी आरोप लगाए गए। 4 दिन पहले ही रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मॉस्को में एक ब्लास्ट में मौत हो गई थी। हमले के वक्त किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे और उसी वक्त नजदीक खड़े स्कूटर में धमाका हुआ जिसमें किरिलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया था। रॉयटर्स जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि किरिलोव की हत्या यूक्रेन ने कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी SBU से जुड़े एक सूत्र ने इसकी जिम्मेदारी भी ली। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विसेज यानी SBU का आरोप था कि किरिलोव के लीडरशिप में रूस ने लगभग 5000 बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनमें 700 से ज्यादा बार इनका इस्तेमाल इस साल मई में ही हुआ था। पुतिन ने 2 दिन पहले ही कहा था जंग रोकने के लिए वो तैयार है। दरअसल पुतिन ने ये माना था कि वो यूक्रेन के साथ जो जंग है उसको रोकने के लिए तैयार हो सकते हैं और वो ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा था कि उनके बीच 4 साल से भी ज्यादा वक्त से वैसे भी कोई बातचीत हुई नहीं है, लेकिन अगर ट्रंप चाहते हैं तो वे उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन को खंड खंड कर देने का दावा करने वाले पुतिन ऐसा क्यों करने के लिए तैयार हैं? क्यों वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? पुतिन बदल क्यों गए? क्योंकि वो तो अपना बदला लेने के लिए अड़े हुए थे। पुतिन अब ज़ेलेंस्की से क्यों बात करना चाहते हैं? ट्रंप के साथ मीटिंग क्यों करना चाहते हैं? रातों रात ऐसा क्या हो गया कि पुतिन का दिमाग जो है वो कुछ और अब कह रहा है? क्यों अचानक से युद्ध रोकने की बात हो रही है और समझौते की मेज पर क्यों बैठने के लिए तैयार है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का आपको वो बयान याद करना होगा 3 महीने पहले जब उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे, अमेरिका में जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो चुटकियों में वो इस वॉर को रुकवा देंगे। उनका एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी होगा इस यूक्रेन और रूस के वॉर को रुकवाने के लिए। और जैसा ट्रंप ने कहा था, ऐसा लग रहा है कि उसका असर होना शुरू हो गया है। उनकी प्लानिंग जो है वो काम कर रही है।
ट्रंप ने अमेरिका की कमान अभी संभाली नहीं है, लेकिन पुतिन समझौते की बात करने लगे। 2 दिन पहले पुतिन ने यह बात कही कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चाहे कोई हमारी कोई शर्त नहीं होगी, चाहे फिर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनके साथ बैठक करने की बात हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठक करने की बात हो, हम शांति के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल से भी कहा था कि संघर्ष पर चर्चा करने के लिए वो ट्रंप के साथ बातचीत के लिए कहीं भी बैठने के लिए तैयार है। अब पुतिन का यह ऐलान दुनिया के लिए चौंकाने वाला था, नया भी था, और इसी रुख से दुनिया को समझ में आने लगा कि ट्रंप के सत्ता नशी होने के बाद आखिर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। लेकिन एक तरफ पुतिन समझौते की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं? वो दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और युद्ध में मदद मांग रहे हैं, हथियार मांग रहे हैं। ब्रसेल्स भी गए और यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। यूरोपियन नेताओं ने दोहराया कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन की कोई बात नहीं होगी, यानी कि बात करनी होगी तो यूक्रेन को साथ में लेकर बात करनी होगी। इसके बाद यह बयान आया कि यूरोपीय संघ व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति हासिल करने के लिए यूक्रेन के समर्थन में एकजुट है। कोई शांति नहीं, कोई समर्पण नहीं, यूक्रेन को सभी परिदृश्यों में मजबूत करने का समय आ चुका है, ये इनकी तरफ से कहा गया। हुआ क्यों, ये ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल जब से ट्रंप ने यह कहा है कि वो नाटो को खत्म कर देंगे, नाटो में अब नहीं वो रहना चाहते, नाटो से अलग होना चाहते हैं, और अमेरिका दरअसल ये लगातार ये मानता रहा है, अमेरिका और ट्रंप ये कहते रहे हैं कि अगर नाटो को चलाना है तो केवल अमेरिका ही क्यों लगाम संभाले और केवल अमेरिका ही इस पर खर्च क्यों करे। दूसरी तरफ नाटो देशों को भी लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा और बड़ी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। खास तौर पर यूरोपियन देश जो हैं उनके लिए बड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि इतना 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया वॉर चलते हुए, और इस 3 साल के वक्त में काफ़ी पैसा भी चला गया, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें भी लगी हैं, और ऐसे में इन देशों की टेंशन बढ़ गई है कि अगर अमेरिका पीछे हटता, एक दिन के लिए भी पीछे हटता है, तो बड़ा भारी नुकसान जो है इस वॉर गेम में बदल जाएगा और वॉर गेम पूरे तरीके से बदल जाएगा। ज़ेलेंस्की पुतिन से बात करना चाहते हैं, लेकिन जंग को खत्म करना चाहते हैं, तो ज़ेलेंस्की वॉर के लिए हथियार और पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूरोपियन यूनियन के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप को पता ही नहीं है कि मामला क्या है, और उन्होंने ये भी कहा कि वॉर के बारे में वो बहुत कुछ उनसे साझा करना चाहते हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि एक तरफ पुतिन तैयार हैं बैठक करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने अब यूरोपियन देशों का साथ जुटाना शुरू कर दिया है। तो क्या ये वॉर ऐसे ही जो ट्रंप कह रहे थे ऐसा हो जाएगा कि ट्रंप चाहेंगे और वॉर पूरा ख़त्म हो जाएगा, सब शांति हो जाएगी, या फिर जिस तरीके से हमला हुआ है कज़ान में, रूस के कज़ान में यूक्रेन की तरफ से, उसका जवाब एक बार फिर से रूस की तरफ से दिया जाएगा? ये आने वाले दिनों में साफ होगा।